नेता विरोधी दल बाबू तेजस्वी यादव जी को, जिनके सहयोग, आशीर्वाद और प्यार से आज विधानसभा में मुझे बोलने का अवसर मिला है। महोदय, कुछ हम लोगों का क्षेत्र का मांग है और इसी में आपका नल जल विभाग भी है। महोदय, वह देखने की चीज है, जल ही जीवन है। ठेकेदार गांव में रोड तोड़कर कहीं पानी पूरा भरा हुआ है, किसी नल से पानी नहीं आता है। श्री राम वृक्ष सादा जी, आप अपना पक्ष रखें, आपके पास में 13 मिनट का वक्त है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज अनुदान मांग कटौती प्रस्ताव के समर्थन में आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं आपके और आपके सदन के प्रति, आसन के प्रति आभार प्रकट करता हूं। मैं आभार प्रकट करता हूं इस देश के नेल्सन मंडेला, गरीबों के मसीहा आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी को, जिन्होंने एक गरीब मुसहर मजदूर को, बेटा को टिकट देकर विधानसभा भेजने का काम किया। महोदय, मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं युवाओं के युवा सम्राट, बिहार के सबल प्रहरी, नेता विरोधी दल बाबू तेजस्वी यादव जी को, जिनके सहयोग, आशीर्वाद और प्यार से आज विधानसभा में मुझे बोलने का अवसर मिला है। महोदय, मैं आभार प्रकट करता हूं अलौली विधानसभा के महान जनता मालिक को, जिन्होंने एक गरीब को, बेटा को इस सदन में भेजने का काम किया है। महोदय, आज जल संसाधन विभाग का मांग है और उस मांग में हम लोगों ने कटौती प्रस्ताव का आपके यहाँ प्रस्ताव दिया है। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि वित्तीय वर्ष 2024 और 25 के बजट भाषण में उल्लेख किया गया था कि विभाग द्वारा उत्तर कोयल नहर परियोजना की कुल लागत 3199.85 करोड़ रुपए है। इससे औरंगाबाद गया जिले के कुल 9,08,581 हेक्टेयर भूमि ही सिंचाई उपलब्ध होगी तथा मार्च 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन महोदय, अभी तक उसमें कहीं पूरा नहीं हुआ है। महोदय, वर्ष 2025-26 में बजट भाषण में माननीय वित्त मंत्री द्वारा उल्लेख किया गया था कि उत्तर कोयल जलाशय परियोजना का कार्य 1367.61 करोड़ रुपए की लागत से कराया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से यह उम्मीद करता हूं मुझे सदन से यह बताने की कृपा करेंगे, उत्तर कोयल नहर परियोजना सरकार अभी तक कितनी राशि खर्च की है और कितने भूमि में सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया है। इस परियोजना में सरकार वास्तव में कितनी राशि खर्च करना चाहती है। महोदय, बजट भाषण सरकार के एक नीतिगत दस्तावेज है, जिसमें माननीय वित्त मंत्री द्वारा राज्य सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला जाता है। महोदय, 20 वर्ष में सरकार सबसे छोटा बजट भाषण है, जो मात्र 49 पृष्ठ का है। वर्ष 2023-24 में 102 पृष्ठ का बजट भाषण था। महोदय, वर्ष 2024-25 में 110 पृष्ठ का बजट भाषण था। महोदय, यह भी विडंबना है कि वित्त मंत्री जी द्वारा अपना पूरा बजट भाषण नहीं पढ़ा गया। मात्र 37 मिनट में 13 पृष्ठ का भाषण पढ़ के राज्य के वित्तीय लेखा जोखा को बता दिया गया। महोदय, जल संसाधन विभाग मुख्य कार्य सिंचाई क्षमता है सृजन और बृहत माध्यम सिंचाई परियोजना का निर्माण, संचालन, रख रखाव के माध्यम से सृजित सिंचाई क्षमता को उपयोग जनता को इसका लाभ पहुंचाना है। महोदय, लोग कहते हैं कि 2005 के पहले कुछ नहीं था, तो मैं बताना चाहता हूं इसके लिए बिहार सिंचाई अधिनियम 1997 तथा बिहार सिंचाई अधिनियम 203 में राजद की सरकार द्वारा बनाया गया था। महोदय, राज्य के मुख्य 5 परियोजना, एक पूर्वी गंडक नहर प्रणाली, दूसरी पूर्वी कोसी प्रणाली, तीसरा उरेरा स्थान बराज परियोजना, चौथा जमुनियन पंप नहर परियोजना और पांचवा चाणकेन सिंचाई परियोजना संचालित है। महोदय, ये सब परियोजना 2005 के पहले ही आरंभ की गई थी। 2005 के बाद आज 2025 तक कोई नई सिंचाई परियोजना सरकार अभी तक नहीं पारित किया है या कोई नई सिंचाई परियोजना नहीं बनाया गया है। महोदय, पूर्वी गंडक नहर प्रणाली फेज 2 का कार्य
वर्तमान में चल रहा है, जो 1990 में आदरणीय नेता श्री लालू प्रसाद यादव के सरकार में आरंभ किया गया था, लेकिन आज तक वह काम महोदय पूरा नहीं हो सका है। महोदय बीएसजी के रिपोर्ट के अनुसार बस 2022 की रिपोर्ट यह कहती है कि इस परियोजना पर 723 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद भी अधिकतम सिंचाई क्षमता 2.25 लाख हेक्टेयर रही। यह परियोजना लक्ष्य 39.80 लाख हेक्टेयर के सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराता है। यह रिपोर्ट भी कहता है कि जिसमें 216 आउटलेटों का निर्माण कराने के लक्ष्य को विपरीत मात्र 39% ही निर्माण हुआ है। महोदय, इस परियोजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति 2003 में दी गई थी। 294 करोड़ की राशि के खर्च करके इसे 2007 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इस परियोजना का लागत सरकार के विभागीय पदाधिकारी के लापरवाही के कारण यह बढ़ाकर 723 करोड़ रुपया हो गई। परियोजना 9 वर्ष बाद पूर्ण हुई, लेकिन सिंचाई मात्र 11.85 लाख हेक्टेयर में ही हो सका है। लक्ष्य का 30% कम है महोदय। आगे मैं कहना चाहता हूं महोदय, दूसरी परियोजना कोसी परियोजना है, जो 2008 में कुशहा में कोसी तटबंध टूटने के कारण बाढ़ से लगभग 500 से ऊपर लोगों की मौत हुई थी महोदय। लोगों ने जान गंवाई और हजारों घर बह गए थे। आज तक लाखों लोग अभी तक महोदय विस्थापित है, लेकिन उसके लिए सरकार की तरफ से कोई ठोस पहल और उपाय नहीं किया जा रहा है। महोदय, मैं आगे कहना चाहता हूं कि कुशहा तटबंध टूटना विभाग की लापरवाही था। सबसे पहला उदाहरण है, इस बाढ़ के बाद राज्य सरकार ने देश विदेश में हजारों करोड़ रुपया अनुदान के रूप में प्राप्त हुए थे, जिसका उपयोग ऐसे समय में किया गया, यह आज भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। बाढ़ के विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिए कितना राशि खर्च की गई और कितने लोगों को पुनर्वास किया गया, सरकार यह सदन में बताने का कृपा करेंगे। महोदय, आगे मैं बताना चाहता हूं कि उदेरा स्थान परियोजना का आरंभ फनगू नदी, गया, जहानाबाद और नालंदा जिले सिंचाई उपलब्ध कराने के लिए किया गया। महोदय, 2007 में शुरू की गई इस परियोजना की लागत लगभग 204 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 752 करोड़ रुपए कर दी गई और यह परियोजना अभी तक भी पूरा नहीं हुआ है महोदय। आगे मैं महोदय कहना चाहता हूं कि दमनिया नहर परियोजना 1952 में सरकार द्वारा शुरू किया गया था। उस समय माननीय लालू प्रसाद यादव जी के सरकार थी। 94.87 करोड़ रुपये का मूल प्राकलन 2011 में 134.86 करोड़ रुपये का संबंधित किया गया, लेकिन इसका मंत्री मंडल से अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ, जो घोर व नियमता बताता है महोदय। अध्यक्ष महोदय, स्वर्ण नहर प्रणाली के अधीन नवीनगर, वरुण पथ, मोह पुल और इंद्रपुरी बराज नहर पर एकल सेवा पथ है। इस पथ पर चौड़ीकरण नहीं होने तथा पथ के दोनों तरफ प्रोटोकॉल बल नहीं रहने के कारण वाहन दुर्घटना होते रहती है महोदय। कुछ हम लोगों का क्षेत्र का मांग है और इसी में आपका नल जल विभाग भी है महोदय। वह देखने की चीज है, जल ही जीवन है। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा यह सपना था कि बिहार में हर घर में जल पहुंचे, हर नल से जल पहुंचे, लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं। नल जल स्थिति का जो स्थिति है महोदय, ठेकेदार गांव में रोड तोड़कर कहीं पानी पूरा भरा हुआ है, किसी नल से पानी नहीं आता है महोदय। ये भी चीज दिखवाने की जरूरत है महोदय। कुछ समस्या है हम लोगों के विधानसभा के, वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी से और आपके सदन के माध्यम से मांग करना चाहता हूं महोदय। अलौली विधानसभा के अंतर्गत अंबाई चरुआ बहुत बड़ा पंचायत है। गरैया घाट कोसी नदी पर पुल बने, यह मैं मांग करता हूं महोदय। दूसरा मेरा मांग है, मांग सुन लिया जाए महोदय। आसन ग्रहण करें। दूसरा मेरा मांग है महोदय, जलकौरा और खगरी 83 के बीच में जो कुमार मिश्रा जो बन रही है पुल, उसे आज चालू पक्ष प्रस्तुत करें। अच्छा, रुक जाइए पंकज और रुक जाइए पंकज और 1 मिनट।
बोलिए।